नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। और दोस्तों आज हम देखेंगे अवतल दर्पण के लिए सूत्र। ठीक है, मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे उत्तल दर्पण के लिए सूत्र। ठीक है, इसी को दोस्तों हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन ई यू वी एंड एफ, जहां यू क्या है वस्तु की दूरी, वी है प्रतिबिंब की दूरी और एफ क्या है फोकस दूरी। तो दोस्तों हमको रिलेशन डिराइव करना है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको बोला जाता है कि दर्पण सूत्र। ठीक है, तो दोनों के लिए अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए दोनों सेम होता है। ठीक है, बट डेरिवेशन दोनों के लिए अलग अलग होगा। तो एग्जाम में ये हो जा सकता है कि अवतल दर्पण के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। ठीक है, या रिलेशन यहाँ पर डिराइव कीजिए किसके लिए, यू वी और एफ के लिए। ठीक दोस्तों, तो ये हम डिराइव करेंगे अभी। तो पहला है हमारा कौन सा, अवतल दर्पण के लिए मिरर फार्मूला क्या होता है हम देखते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये देखने से पहले हम मैथ्स का थोड़ा सा फार्मूला देख लेते हैं। दोस्तों क्या होता है, जब कोई दो समकोणीय त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ए डैश बी डैश सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, जिसको इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। ये भी एक समकोण त्रिभुज है और ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। तो इसमें मैथ का फार्मूला दोस्तों होता है पहले त्रिभुज का लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर बाय बेस ए बी डिवाइड बाई बी सी विल बी इक्वल टू दूसरे त्रिभुज का परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब लंब बटा आधार यानी कि ए डैश बी डैश डिवाइड बाई बी डैश सी। ये जो फार्मूला होता है कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल में या समकोण त्रिभुज में पहले त्रिभुज का लंब बटा आधार इज इक्वल टू होता है दूसरे त्रिभुज का लंब बटा आधार। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी बट्टा बी सी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश बाई बी डैश सी। आगे इसी को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करें दोस्तों, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ए बी, इस ए डैश बी डैश को हम इधर ले आए तो ए डैश बी डैश नीचे आ गया और ये बी सी वहां चला गया, तो ये हो गया बी सी बाई बी डैश सी। हम यहाँ पर पक्षांतर कर दिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम ये लिख सकते हैं पहले त्रिभुज का परपेंडिकुलर डिवाइड बाय दूसरे त्रिभुज का परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू पहले त्रिभुज का बेस डिवाइड बाय दूसरे त्रिभुज का बेस, यानी कि पहले त्रिभुज का लंब बट्टा दूसरे त्रिभुज का लंब। ठीक है, बराबर होगा किसके, दूसरे त्रिभुज के आधार बट्टा दूसरे त्रिभुज के आधार, यानी कि ए बी बट्टा ए डैश बी डैश इक्वल टू होगा किसके, बी सी बट्टा बी डैश सी डैश। ओके दोस्तों, यानी कि ये डिस्टेंस ठीक है, ठीक है, डिवाइड बाय इक्वल टू होगा बी सी बट्टा बी डैश सी। ये फार्मूला होता है मैथमेटिक्स का, ध्यान दीजिएगा। ए बी बट्टा ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी बट्टा बी डैश सी डैश। ओके, आइए दोस्तों तो डिराइव करते हैं यहाँ पर अवतल दर्पण के लिए सूत्र मिरर फार्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है दोस्तों, तो ये इक्वेशन डिराइव करने के लिए मैं यहाँ पर जो मैंने दो नियम लिए हैं। ठीक है, तो पहला लिया है मैंने, एक वस्तु रखी थी ए बी, मान लिया उसकी दूरी कितनी है पोल से, यू है, यू क्या है वस्तु की दूरी है। उसे चलने वाली एक प्रकाश किरण कैसे आती है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहां से होकर जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस में फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण जो मैंने ली है यहाँ पर, दूसरी जो रे मैंने ली है वो कैसे ली है, कहां से होकर जा रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी कि वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है। तो हम जानते हैं इस नियम में यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वह परावर्तन करके उसी मार्ग से लौट आती है। तो ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पर कट रही है, तो इस बिंदु पर क्या बन रहा है, हमारा प्रतिबिंब बन रहा है क्या, ए डैश बी डैश। ठीक दोस्तों, तो ये हमारा वस्तु है जो दूरी पर, यहाँ हमारा क्या बना, प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, कहां पर, सी और एफ के बीच में, जहां एफ क्या है फोकस दूरी और सी क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी पोल से ये कितनी है, v। प्रतिबिंब की दूरी पोल से कितना लिखते हैं, v लिखते हैं। वस्तु दूरी कितना हो गया, u हो गया, और फोकस दूरी कितना हो गया, f से लेकर p तक कितना हो गया, f हो गया। तो यार दोस्तों यहाँ पर एक चीज, अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी हम इस सूत्र को डिराइव करेंगे तो हमको सारे टर्म्स को हमको u v और f के फॉर्म में लिखना है। तो जो टर्म्स u v और f के फॉर्म में नहीं होंगे उनको हम कन्वर्ट करेंगे u v और f के फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, तो एक बार चिन्ह परिपाटी में हम जाते हैं वापस, तो ध्यान दीजिएगा चिन्ह परिपाटी में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि वस्तु अगर पोल के लेफ्ट में है तो वस्तु u क्या होगा, माइनस u होगा। v क्या है, वो भी पोल के लेफ्ट में है, ध्रुव के लेफ्ट में है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगा, माइनस में होगा। हम पढ़ चुके हैं चिन्ह परिपाटी में इसके लास्ट क्लास में। ठीक है, फोकस दूरी f वो भी क्या है, p के लेफ्ट साइड में है, तो फोकस दूरी f भी क्या होगा, माइनस f। अब एक आते हैं हम क्या, r पे, c से लेकर के जो p का डिस्टेंस है, ठीक है, ये क्या है वक्रता त्रिज्या, ठीक है, ये रेडियस ऑफ
कर्वेचर, ये भी क्या है ध्रुव के लेफ्ट में, तो यहाँ दोस्तों आर भी क्या होगा -r। तो जब इस सूत्र को हम डिराइव करेंगे तो इन सारे नोटेशन को हमको यूज करना है, कहां पर कौन सा माइनस होगा, कहां पर कौन सा प्लस होगा। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर ये क्लियर हो गई, ठीक है, और ये दूसरी क्लियर हो गई। यहां पर करते हैं, यहाँ क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक दोस्तों, तो यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमको लेना है यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। यहां देखिए ए बी सी, यहां से यहां तक ए बी सी, ये एक ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी व ए डैश बी डैश सी, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक, और इसको आगे देखें तो ये यहां से यहां तक दोनों क्या कैसे बन रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो ये हो गया ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ठीक है। तो ए बी सी बार ए डैश बी डैश सी में यहां पर हम समकोण त्रिभुज का नियम लगाते हैं या राइट एंगल ट्रायंगल्स रूल अप्लाई करते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं क्या होगा, पहले त्रिभुज का परपेंडिकुलर यानी कि लंब बट्टा दूसरे त्रिभुज का लंब यानी कितना ए डैश बी डैश, ठीक है। तो पहले त्रिभुज में कितना परपेंडिकुलर ए बी, दूसरे त्रिभुज का परपेंडिकुलर यानी कि लंब कितना है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये बराबर होगा किसके, पहले त्रिभुज के आधार, ठीक है, और दूसरे त्रिभुज के आधार के भाग के। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बी सी बट्टा कितना बी डैश सी, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें लगाते हैं हम यहाँ पर नियम, ठीक है, समकोण त्रिभुज का। तो पहले त्रिभुज का लंब बट्टा दूसरे त्रिभुज का लंब, ये छोटा त्रिभुज बन रहा है ए डैश बी डैश सी, ये त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो ए बी बट्टा ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पहले त्रिभुज का आधार बट्टा दूसरे त्रिभुज का आधार कितना है बी डैश सी, ये पहले त्रिभुज का हो गया बेस और ये इस त्रिभुज का बेस आधार क्या हो गया बी डैश सी। तो बी सी बट्टा कितना बी डैश सी, इक्वेशन 1। ठीक दोस्तों, यहाँ पर हमको समझ में आ गया। अब यहाँ दोस्तों हम क्या करेंगे, सूत्र को डिराइव करने के लिए हम ये जो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जो यहाँ प्रकाश किरण यहाँ जो आपतित हो रही है डी बिंदु पर, डी बिंदु से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर। ये जो डॉट दिखाई दे रहा है डैश 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 डैश, ये एक परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं सूत्र को डिराइव करने के लिए, कहां पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर, जो कहां पर मिल रहा है एम पर, इस बिंदु पर, इस प्रिंसिपल पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। ये पी है, परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, ठीक है। इसको नाम देते हैं क्या डीएम। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो प्रकाश किरण है ये क्या मुख्य अक्ष के समांतर है, इसका मतलब ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से क्या होगा, इक्वल होगा। ये डिस्टेंस डीएम, ठीक है, ये इक्वल होगा किसके, ए बी के, क्योंकि दोनों प्रकाश किरणें कैसी हैं, ये पैरेलल है, ये मुख्य अक्ष है हमारा और एक ये प्रकाश किरण है। तो ये प्रकाश किरण क्या मुख्य अक्ष के समांतर है, इसलिए ये डिस्टेंस बराबर होगा किसके, इस डिस्टेंस के। मतलब हम यहाँ पर जानते हैं ए बी किसके इक्वल होगा, डीएम के, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, ये हो गया पहला अपने पास दो त्रिभुज ए बी सी का पेयर और ए डैश बी डैश सी का पेयर। अब हम दोस्तों लेंगे यहाँ पर ए डैश बी डैश एफ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। ए डैश से बी डैश, बी डैश से एफ और एफ से ए डैश, ये ट्रायंगल बन रहा है छोटा सा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और डी एम एफ, डी से एम, एम से एफ, एफ से डी, ये एक ट्रायंगल बन रहा है फिर से हमको इस प्रकार से देखने मिल रहा है, ठीक है। ऐसा फिर से बन रहा है ए डैश बी डैश एफ और डी एम एफ, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। यहाँ पर ये बनाएगा समकोण और यहाँ पर ये बनाएगा समकोण, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ट्रायंगल किसमें लेंगे दोस्तों, यहाँ पर ए डैश बी डैश एफ एंड डी एम एफ में, डी एम एफ में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, फिर से हम वही रूल अप्लाई करते हैं, क्या, पहले त्रिभुज का परपेंडिकुलर यानी कि लंब बट्टा क्या दूसरे त्रिभुज का लंब। तो यहाँ पहले त्रिभुज का लंब कितना है, डी एम एफ में लंब कितना है दोस्तों, तो ये है डीएम, डीएम क्या है, लंब है पहले त्रिभुज का लंब डीएम बट्टा दूसरा त्रिभुज का लंब कितना हो जाएगा, तो सेकंड त्रिभुज कौन सा है हमारे पास, ए डैश बी डैश एफ, तो इसमें लंब क्या होगा ए डैश बी डैश, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू पहले त्रिभुज का आधार बट्टा क्या दूसरे त्रिभुज का आधार। तो डी एम एफ में बेस यानी कि आधार कितना है एफ एम,
ये दूरी क्या है, आधार है इस त्रिभुज का, एफ एम बट्टा क्या होगा, दूसरे त्रिभुज का आधार। तो सेकंड त्रिभुज कौन सा है, ए डैश बी डैश एफ में आधार कौन सा है इसका, बी डैश एफ है, बी डैश एफ है। ठीक है, इक्वेशन 2। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पर देखिए ये जो डीएम है, इस डीएम को क्या हम ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये प्रकाश किरण है ये मुख्य अक्ष के कैसा है, पैरेलल है। तो डीएम क्या है, किसके इक्वल है, ए बी के। तो हम देख रहे हैं डीएम किसके इक्वल है, ए बी के। ठीक है, ए बी के। तो इक्वेशन 2 में इस डीएम को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, ए बी से। तो क्या मिलेगा हमको, यहां पर मिलेगा हमको ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू मिलेगा एफ एम डिवाइड बाई बी डैश एफ, इक्वेशन 3। ओके दोस्तों, क्लियर है। तो यहां पर ठीक है, समीकरण या इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन समीकरण 3 से समीकरण 1 ए बी बट्टा ए डैश बी डैश किसके बराबर है, बी सी बट्टा बी डैश सी के। ठीक है, और यहां पर ए बी बट्टा ए डैश बी डैश किसके बराबर है, एफ एम बट्टा बी डैश है। दोनों ही किसके मान है, दोनों ही ए बी बट्टा ए डैश बी डैश के मान है। तो दोनों समीकरण 1 और 3 क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या मिलेगा हमको, यहां पर ए बी बट्टा ए डैश बी डैश ये किसके इक्वल है, इक्वेशन 1 से ये इक्वल है बी सी बट्टा बी डैश सी के, बी सी बट्टा बी डैश सी के इक्वल है। और इक्वेशन 3 से ये ए बी बट्टा ए डैश बी डैश किसके इक्वल है, ये इक्वल है एफ एम बट्टा बी डैश एफ के। ठीक है, तो ए डैश ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बी सी बट्टा बी डैश सी के भी इक्वल है, और ये एफ एम बट्टा बी डैश एफ के भी इक्वल है। इक्वेशन 1 से इसके इक्वल है और इक्वेशन 3 से इसके इक्वल है, इसलिए ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इसलिए क्या मिलेगा हमको यहाँ पर बी सी डिवाइड बाई बी डैश सी इक्वल टू मिलेगा एफ एम डिवाइड बाई बी डैश एफ के। क्लियर है। ठीक है, इक्वेशन 4। ओके फ्रेंड्स, बी सी। तो देखिए यहां पर अब, ठीक है, बीसी कोई डिस्टेंस है क्या वो यू वी और एफ के टर्म में है। मैंने पहले बोला कि इक्वेशन में हमको सभी टर्म तो इस प्रकार से लिखना है कि वो यू वी और एफ के फॉर्म में हो। ठीक है, तो यहां पर क्या मिल रहा है, बीसी। ये बीसी है, ये जो डिस्टेंस है बीसी, ये यू वी और एफ के फॉर्म में है क्या, नहीं है। तो इस बीसी को हमको कन्वर्ट करना है यू वी और एफ के फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, तो क्या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या बी से पी तक का डिस्टेंस, ठीक है, इस पूरे डिस्टेंस में यदि हम सी पी को माइनस कर दें तो क्या मिलेगा हमको, बी सी मिलेगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये सी है, इस पूरे डिस्टेंस में मैं इतने को काट के निकाल दूं, इतने भाग को निकाल दूं तो ये बचेगा। ठीक है, इस पूरे डिस्टेंस में, ठीक है, यानी कि बी से पी तक के डिस्टेंस में मैं इस सी से पी तक के डिस्टेंस को निकाल दूं, बाहर कर दूं, तो ये मिलेगा हमको डिस्टेंस। ठीक है, तो इस बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, बीसी को हम लिख सकते हैं बीपी माइनस सीपी। ये पूरा डिस्टेंस में हम सीपी को माइनस कर दिए तो ये बच गया हमारे पास, तो इसको क्या लिख लिए, बीपी माइनस सीपी। ओके, अब बी डैश सी देखिए आप, तो बी डैश सी यानी कि ये छोटा सा जो डिस्टेंस है बी डैश सी, यानी कि प्रतिबिंब से लेकर के सी तक का डिस्टेंस, ये क्या यूवी और एफ के फॉर्म में है, नहीं है। तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे यूवी और एफ के टर्म में। तो क्या हम इस छोटे से डिस्टेंस को ऐसा लिख सकते हैं, क्या सी से पी तक का टोटल डिस्टेंस में हम माइनस कर दें बी डैश से पी तक के डिस्टेंस को हम माइनस कर दें, यानी कि इस पूरे में हम इतने को माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, ये छोटा सा मिलेगा अपने को डिस्टेंस मिल जाएगा, ये वाला बी डैश सी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी पी माइनस बी डैश पी। क्लियर दोस्तों, पहले हमने बीसी को रिप्लेस किया, ठीक है, किससे, बीपी माइनस सीपी। ठीक है, और बी डैश सी को क्या लिख लिए हम लोग, टोटल ये डिस्टेंस सीपी, उसमें हम इतने को माइनस कर दिए तो ये हमको मिल गया। ठीक है, बी डैश पी। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए एफ एम, ठीक है, एफ एम लिखा हुआ है, तो इस एफ एम को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है,
इस एफ एम को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है बताइए, ठीक है ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो एफ एम है ध्यान दीजिए एफ से लेकर के एम तक, तो दोस्तों यहां पर हम ये मान लेते हैं कि ये जो एम जो पॉइंट है ये पी के बहुत ही नजदीक है, बहुत ही क्लोज है, इसलिए जो एफ एम ठीक है वो एफ पी के इक्वल होगा। यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो एफ से पी तक के डिस्टेंस के इक्वल होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा। इसलिए होगा क्योंकि जहां पर हम परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं वो पॉइंट एम पी के बहुत ही क्या है, क्लोज है, इसलिए इसको हमें तो एफ एम लिख लें या तो एफ पी लिख लें, दोनों ऑलमोस्ट क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए यहां पर हम एफ एम को रिप्लेस कर देते हैं एफ पी से, एफ पी से। रीजन क्या है दोस्तों कि एफ एम विल बी इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू एफ पी, यानी कि एफ पी लिख लो उसको या तो एफ एम लिख लो। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट क्या है, पी के बहुत ही नजदीक है, ठीक है। तो इसलिए हम एफ एम को क्या लिख लिए हैं, एफ पी लिख लिए, ठीक है। इसको हम रिप्लेस कर दिए एफ पी से, ठीक है। रीजन एफ एम इज इक्वल टू एफ पी, ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। अब बच गया बी डैश एफ। अब देखिए बी डैश एफ, बी डैश एफ यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, क्या ये यू वी और एफ टर्म में है क्या दोस्तों? नहीं है। इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे यू वी और एफ के टर्म में। तो बी से लेकर के पी तक का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस में हम इस एफ से लेकर के पी तक के डिस्टेंस को माइनस कर दें तो हमको ये छोटा सा डिस्टेंस मिलेगा दोस्तों। यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस में हम इतने को माइनस करके निकाल दें, इतने डिस्टेंस को एफ से पी तक करके, तो हमको ये मिल जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो बी डैश एफ को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, बी डैश पी माइनस एफ पी, बी डैश पी माइनस एफ पी, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस में हम इसको माइनस कर दिए तो हमको ये छोटा सा डिस्टेंस मिल गया, बी डैश एफ मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं हम ये जो सारे हम जो यहाँ पे जो लिखे हैं नोटेशन, ये क्या क्या है, ठीक है, और उनको हम बिल्कुल साइन कन्वेंशन के साथ में हम पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे क्या मिलता है हमको। तो देखिए दोस्तों बीपी, तो बीपी क्या है हम देखते हैं, बी से लेकर के पी, तो बी से पी ये क्या है, वस्तु की दूरी है, ये हमारा वस्तु रखा है बी से लेकर के पी तक में, ठीक है। तो ये वस्तु दूरी है तो क्या लिखेंगे उसको, यू लिखेंगे। पोल के लेफ्ट में है तो क्या लिखेंगे उसको, माइनस यू लिखेंगे। क्लियर दोस्तों, ठीक है, ये हो गया माइनस। अब सीपी क्या है देखिए यहाँ पर, सीपी, सी पी, सी से लेकर के पी तक की दूरी ये क्या है, आर है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। तो ये भी क्या है, पोल के लेफ्ट में है तो क्या लिखेंगे उसको भी हम माइनस आर लिखेंगे। क्लियर है। नीचे है सीपी, तो सीपी क्या है दोस्तों, सी से लेकर के पी तक की दूरी ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या है, तो क्या लिखेंगे उसको आर। पी के लेफ्ट में है तो क्या होगा, माइनस आर, माइनस बी डैश पी। तो देखिए बी डैश पी यानी कि बी डैश से लेकर के पी तक की दूरी क्या है, ये हमारा क्या है, डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब की दूरी हो गई कहां से कहां तक, बी डैश से पी तक। तो क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं। तो बी डैश पी को क्या लिखेंगे, वी। पोल के लेफ्ट में है तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी दोस्तों हो जाएगा यहां पर माइनस वी। क्लियर है। इज इक्वल टू एफ पी, एफ से लेकर के पी तक का डिस्टेंस क्या है, फोकस दूरी है, ठीक है, किस तरफ है, पोल के लेफ्ट में, क्या लिखेंगे, माइनस एफ। बी डैश पी देखिए क्या है, बी डैश पी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, तो क्या लिखेंगे उसको, वी, किस तरफ है, लेफ्ट में, तो माइनस वी हो गया, ठीक है, माइनस एफ पी, एफ पी फिर से आ गया, ये क्या है, फोकस दूरी है एफ, पोल के लेफ्ट में है तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस एफ हो जाएगा। ओके, अब यहां पर ठीक है माइनस को खोल दीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस यू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर उसको, माइनस माइनस, ठीक है, हो जाएगा प्लस आर, ठीक है, यहाँ क्या होगा, माइनस आर, माइनस माइनस प्लस वी इक्वल टू क्या होगा, माइनस एफ, ठीक है, यहाँ क्या होगा, माइनस वी, माइनस माइनस प्लस एफ। यह है, ठीक है फ्रेंड। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। तो अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, इसको डायगोनल मल्टीप्लिकेशन होगा, त्रिज्यक गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस वी प्लस एफ, ठीक है, इंटू माइनस यू प्लस आर विल बी इक्वल टू माइनस एफ इंटू क्या हो जाएगा, माइनस आर प्लस वी। ठीक है दोस्तों, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, पहले v से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर माइनस वी माइनस यू, तो ये हो जाएगा प्लस
यू वी, ठीक है, माइनस प्लस माइनस वी आर, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए एफ का यू से, तो प्लस माइनस 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 एफ यू, ठीक है, प्लस 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 क्या हो जाएगा एफ आर इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस माइनस प्लस एफ आर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस एफ पी, ठीक है, ये हो गया एफ पी। ओके, अब फ्रेंड्स, ठीक है, यूई को एक तरफ रखते हैं हम, बाकी सबको हम उस तरफ ले जाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। यूई को इस तरफ रखने दीजिए, बाकी को हम उस तरफ ले चलते हैं, ठीक है। तो यूवी इस तरफ हो गया, इस तरफ है एफ आर माइनस एफ वी, ठीक है, ये इस तरफ गया तो ये हो गया प्लस वी आर, ये इस तरफ गया तो ये हो गया प्लस एफ यू, और एफ आर उस तरफ गया तो हो गया माइनस एफ आर। क्लियर है फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए ये प्लस एफ आर है, ये माइनस एफ आर है, तो ये क्या हो गया, इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको मिलता है यहाँ पर यू वी इज इक्वल टू माइनस एफ पी प्लस वी आर और प्लस एफ यू। क्लियर है फ्रेंड्स, तो हम जानते हैं दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है आर बाई टू, यानी कि फोकस, ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है आधी होती है, तो हम आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2f लिख सकते हैं, ठीक है। हमको पता है फोकस जो होती है वो क्या होती है आर बाई टू होती है, तो आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2f। तो इस इक्वेशन में जहां पर आर होगा वहां पर उसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे 2f से, तो दोस्तों क्या हो जाएगा वो uv इज इक्वल टू माइनस एफ वी प्लस वी, आर को हम लिख सकते हैं 2f प्लस एफ यू। क्लियर है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन हमको मिला, इसको मैं इसको लिख सकता हूं यू वी इज इक्वल टू माइनस एफ वी, ठीक है, और प्लस वी टू एफ, इसको हम 2vf लिख सकते हैं, ठीक है, और प्लस एफ यू, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों हम, क्या मिलेगा यू वी इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस एफ वी और प्लस 2fv, vf को f लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, vf था f लिख लिए, प्लस fu। दोस्तों ये क्या हो जाएगा uv इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस fv है और यहाँ पर प्लस fv है, तो दो में से एक माइनस हो गया, कितना बचा 1 बचा, तो ये हो गया प्लस fv, ठीक है, और प्लस fu। तो क्वेश्चन में हमको मिला है uv इज इक्वल टू fv प्लस fu। ओके फ्रेंड, ओके फ्रेंड्स, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5, ठीक है, इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 5 में हम दोनों पक्षों में, ठीक है, 1 बाई यू वी एफ से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो देखिए क्या होगा 1 बाई यू वी एफ इंटू यू वी इज इक्वल टू, दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करना है किससे एफ वी प्लस एफ यू, क्या हो जाएगा इंटू 1 बाई यू वी एफ। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूवी से कैंसिल, ये क्या बचा 1 बाई एफ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एफ वी बाई यू वी एफ और प्लस एफ यू बाई यू वी एफ। इस पूरे से मल्टीप्लाई है किसका 1 बाई यू वी एफ का, तो इतना बाई इतना और प्लस इतना बाई इतना कर सकते हैं। यहाँ देखिए एफ और वी, एफ वी से कैंसिल हो गया, यहाँ पर एफ यू किससे हो गया एफ यू से कैंसिल हो गया, तुमको इक्वेशन मिलता है 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। ठीक है तो दोस्तों क्लियर है, तो ये हो गया अवतल दर्पण के लिए सूत्र। यहाँ पर हमने क्या किया दोस्तों, हमने पहले यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी और ए डेश बी डेश सी में हमने यहाँ पर समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल रूल लगाया, तो ए बी बट्टा ए डेश बी डेश इक्वल टू क्या हो गया बी सी बट्टा बी डेश सी। ठीक है, हमको एक इक्वेशन मिल गया। सेम हमने यहाँ पर ए डेश बी डेश एफ और डी एम एफ में ट्रायंगल रूल लगाया, तो हमको क्या मिला यहाँ पर डी एम डिवाइड बाई ए डेश बी डेश इक्वल टू क्या मिला एफ एम डिवाइड बाई बी डेश एफ मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर डीएम इक्वल है किसके ए बी के, तो इसलिए ए बी को हमने रिप्लेस कर लिया किससे हमने डीएम से, तो क्या मिल गया ए बी डिवाइड बाई ए डेश बी डेश इक्वल टू क्या मिल गया एफ एम बाई बी डेश एफ।
ठीक है। तो दोनों इक्वेशन क्या मिले हमको यहाँ पर, इक्वल मिले, तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो गए। यहां से हमने सारे नोटेशन को कन्वर्ट कर लिया है यू वी और एफ के टर्म में। तो पहले बीसी को कन्वर्ट किया तो बी सी यू वी और एफ के टर्म में नहीं था, तो उसको हमने क्या लिख लिया, दिस माइनस दिस, यानी कितना माइनस इतना। तो ये क्या हो गया, यू माइनस क्या हो गया, ये यहाँ पर ये आर हो गया, ठीक है। तो बीपी माइनस सीपी। सेम यहाँ पर बी डैश सी को हमने कन्वर्ट किया, तो बी डैश सी को हम क्या ले सकते हैं, बी डैश सी को क्या ले सकते हैं, ये पूरा डिस्टेंस सीपी माइनस क्या, बी डैश पी, ठीक है, सीपी माइनस बी डैश पी। सेम यहाँ पर हमने एफएम को रिप्लेस किया है एफपी से। एफएम को रिप्लेस क्यों किया एफपी से, हम ये मान के चल रहे हैं कि एम क्या है, पी के बहुत क्लोज है, इसलिए एफएम इक्वल होगा किसके, एफपी के, ओके। बी डैश एफ को हमने कन्वर्ट किया है बी डैश एफ, ये कोई डिस्टेंस नहीं है यूवीएफ के टर्म में, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, ये पूरा डिस्टेंस माइनस ये पूरा डिस्टेंस कन्वर्ट कर लिया। इस प्रकार से सारे चीजों को हमने यहाँ पर लिख दिया, कौन सा क्या है, विथ नोटेशन, ठीक है, विथ साइन कन्वेंशन लिख लिया हमने। तो बीपी क्या है, यू है, माइनस यू होगा क्योंकि लेफ्ट में है। सीपी क्या है, सीपी आर है, माइनस आर होगा क्योंकि लेफ्ट में है, ठीक है। और बी डैश पी क्या है, तो बी डैश पी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, माइनस में होगा क्योंकि क्या है, लेफ्ट में है। सारे को कन्वर्ट किया, हम इसको सॉल्व किया, मैथमेटिकली सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद एक जगह पर जहां आर आया है उस आर को हमने रिप्लेस किया 2f से, क्योंकि हम जानते हैं f इक्वल टू r बाई 2 होता है, उसको मैं रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद सॉल्व करते हैं तो हमको इस प्रकार से इक्वेशन मिलता है u इज इक्वल टू एफ वी प्लस एफ यू। दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड में हम 1 बाई यू वी एफ से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 बाई यू वी एफ से यहाँ मल्टीप्लाई की, ठीक है। और सेम इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 1 बाई यू वी एफ से, तो उसको हम लिख सकते हैं आगे आगे क्या हो गया, ये 1 बाई एफ इज इक्वल टू हो गया एफ पी डिवाइड बाई यू वी एफ प्लस एफ यू डिवाइड बाई यू वी एफ। तो ये सॉल्व करने पर हमको मिलता है 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू।